बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीच सिंपल में आज की क्लास में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज हम सीखेंगे आज के लेक्चर में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स, यानी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ या बेसिक्स अकाउंटिंग की क्या होती हैं। ये एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, जिसमें बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले होते हैं। इसलिए इसके बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में कर दिया हुआ है। आज के हम पार्ट में चंद इसके टर्मिनोलॉजीज़ को या बेसिक्स को पढ़ेंगे उनके बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंड इंटाइटल टू हैव ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस इज़ कॉल्ड प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ द बिजनेस। यानी कि वो शख्स जो कि एक कारोबार में अपना पैसा देता है और उसके तमाम नफ़ा और नुकसान का मालिक होता है, उसे प्रोप्राइटर या बिज़नेस का मालिक कहते हैं। यानी कि इस एक बंदे ने बिज़नेस में 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया जितना भी उसने कारोबार में पैसा लगाया है, और उसका जितना भी प्रॉफिट हो, चाहे जितना भी नुकसान हो, चाहे जितना भी नफ़ा हो, उसके सारे का सारा हकदार वही होगा। तो वो बिज़नेस का प्रोप्राइटर या उसका मालिक कहलाता है। उसके बाद आता है कैपिटल। In simple word, capital means the amount or asset which is invested in business by the businessman or owner of the business। के सादा अल्फाज में कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल से मुराद वो रकम है या वो असासा है जो कि एक कारोबारी इंसान के या मालिक की तरफ से कारोबार में लगाया जाता है। एसेट का इसमें इस वजह से कहा गया है कि कुछ लोग कैपिटल जो कारोबार शुरू करते हैं, एक किसी कारोबार में सिर्फ पैसा लगता है, लेकिन किसी कारोबार में कुछ चीज़ें भी लगती हैं। जैसे फिक्स एसेट्स होते हैं हमने पढ़ा था, उसमें लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे एसेट्स होते हैं, और ये भी कारोबार में जब लगाया जाता है तो वो स्टार्टिंग में कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जो भी अमाउंट कैश की सूरत में होगी या एसेट्स की सूरत में होगी, जो कि बिजनेस कारोबारी इंसान की तरफ से लगाई जाएगी कारोबार में, वो कैपिटल कहलाता है हमारा। When the business is closed after paying outside creditors, balance amount will be his capital which he can obtain। यानी कि जब भी वो कारोबार बंद करेगा कारोबारी इंसान, तो बाहर के जितने भी हमारे कर्ज़े होंगे वो अदा करने के बाद, चाहे हमने वो उधार पे स्टॉक लिया हुआ है या हमने किसी से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, या हमने किसी के भी मतलब पैसे देने वाले हैं, जितने भी हमारे उधार होंगे वो सारे के सारे अदा करने के बाद जो रकम बच जाएगी वो उसका कैपिटल होगा एट द एंड ऑफ द बिज़नेस। यानी कि जब उसने बिज़नेस बंद करना है तो जो सारे बाहर के कर्ज़े देने के बाद जो पैसे बचेंगे वो उसका कैपिटल होगा, और वो उस वक्त ले सकता है अपना वापस। कैपिटल को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल इज़ इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में हमारे फिक्स एसेट्स भी आएंगे और करंट एसेट्स भी आएंगे, माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ यानी कि हमारी सारी की सारी बाहर के जो लोन वगैरह देने वाले हैं, या हमने अकाउंट्स पे बोला यानी कि हमने उधार पे चीज़ें ली हुई उनके पैसे देने वाले होंगे। जितनी की सारी हमारे लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी पे करने के बाद उनको हमने एसेट्स में से माइनस कर देना है, तो जो अमाउंट बचेगी वो हमारे पास कैपिटल होगा। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। अकाउंटिंग में ड्राइंग्स किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज़ विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर इट्स प्राइवेट यूज़ इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कि ड्राइंग्स क्या होती है कि एक बंदे ने कारोबार में कैश लगाया है, या कारोबार में अपने जब कैश लगाता है वो उसका कैपिटल होता है, लेकिन जब उसने वो पैसा लगा दिया है तो फिर वो बंदा और वो उसका सरमाया दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उस बंदे के कारोबार में जो नफ़ा होगा उसमें हक होगा कि वो नफ़ा मंथ के एंड पे या माहवार वो ले सकता है, लेकिन माहाना आमदनी में से अलावा उसके अलावा जो चीज़ वो लेता है कैश में से, यानी अगर उसने पैसे ले लिए हैं या उसने अपने स्टॉक ले लिया है अलहदा से, यानी कि अगर उसने 5 लाख रुपया अपना इन्वेस्ट किया है तो उस पर उसको 50,000 रुपया मुनाफा मिल रहा है हर महीने, लेकिन उस माहाना मुनाफे के बावजूद वो उसमें से उससे अलहदा उसे मतलब 5,000 रुपये निकाल लिया, 10,000 निकाल लिया, या थोड़ा सा उसने स्टॉक निकाल लिया, तो वो उसके ड्राइंग्स होती हैं। उसने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए वो निकाला, वो ड्राइंग्स होंगी, तो वो उसके टोटल कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएंगी।
टोटल कैपिटल में से कम हो जाएंगी, यानी कि बिज़नेस ख़त्म करने पे जब वो बिज़नेस को एंड करेगा तो उस वक़्त उसके एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ जब माइनस करेंगे तो उसमें से ड्राइंग्स को भी माइनस करेंगे, फिर हमारे वो उसके पास जो बचेगा वो कैपिटल उसका होगा। तो ड्राइंग्स जो चीज़ें या वो कैश वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है तो वो ड्राइंग्स होती हैं। शेयर्स क्या होते हैं? A share or shares is issued by a company as a way to raise money for future development and reinvestment into the company or for the owner's benefit। के शेयर या शेयर्स वो चीज़ होती है जो कि एक कंपनी इशू करती है। किस लिए इशू करती है? अपनी इनकम आमदनी उसको पैसों को बढ़ाने के लिए या उसको री इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर ओनर के जो ओनर्स होते हैं, मालकान जो होते हैं, उनके मुनाफे के लिए। इसको हम सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझ सकते हैं कि एक बंदे ने 5 लाख रुपए बिज़नेस में लगाया है, चंद महीने के बाद उसके दोबारा उसको पैसों की ज़रूरत है कि उसने बिज़नेस में और पैसे चाहिए और कैपिटल चाहिए। अब री इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे? कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपने इश्यूज़ शेयर्स इशू कर देगी और पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, जैसे अब मैंने बिज़नेस शुरू किया है, मुझे दोबारा पैसों की ज़रूरत है, तो मैं एक अखबार में दे दूँगी या स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग दे देते हैं कि हमें इस कंपनी को इतने शेयर्स इसने सेल करने हैं, इसके शेयर्स इतने अवेलेबल हैं। तो वो जिस बंदे ने भी चाहिए, यानी कि अगर मुझे दोबारा मैंने किसी कंपनी के शेयर ख़रीदने हैं तो मैं स्टॉक एक्सचेंज से देखूंगी, न्यूज़पेपर से देखूंगी कि इस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं, हम उस शेयर्स को ख़रीद लेंगे, हम अपना पैसा दे देंगे, एक पेपर हमें मिल जाएगा कि हमने ये शेयर ले लिए, हमने अपना पैसा इस कंपनी में दे दिया, उस पर हमें एनुअली प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो वो उनकी बिज़नेस कंपनी की जो होती हैं री इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, उनके फ्यूचर डेवलपमेंट, यानी कि उनको जो पैसे की ज़रूरत होती है वो पैसे की ज़रूरत तो पूरी हो जाती है। उस वक्त हम लोग उस पर शेयर ले लेते हैं, हम लोगों का फ़ायदा ये होता है कि एनुअली बेस पे हमें उस पर पैसे मिलते रहते हैं। तो इस तरह ये शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी की तरफ से इशू किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, यानी कि अब आप हमारे साथ रहिएगा। इसके टाइप शेयर कितने कौन कौन से होते हैं, कितनी किस्म होती है और किस तरह से इशू किए जाते हैं, ये सारा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे साथ रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।